लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। हम सब ने स्कूल में या फिर हमारे फैमिली फंक्शन में कभी ना कभी सोलो डांस या तो किया है या तो देख के एंजॉय किया है। तो सोल मतलब क्या हो गया? इट मीन्स सिंगल। वहाँ पे आप देख सकते हो, इमेजिन कर लो मुझे, आयुष सर को, वहाँ पे हम ऐसे खड़ा हूँ मैं, सो दैट इज सोल प्रोप्राइटर। आई एम अ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? अ सिंगल इंडिविजुअल। ओके, सोल प्रोप्राइटर, सी आई टेक ऑल द प्रॉफिट्स एंड विल बेयर ऑल द रिस्क। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्पेशली इन देयर इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली सोल प्रोप्राइटर सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट होता है कब? व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल बिजनेसेस। क्यों? आगे पढ़ेंगे हम लोग। Sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all the profit and bearer of all the risk. तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब हो? इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पे एक सिंगल पर्सन होता है जो सारे प्रॉफिट्स लेके जाता है और सारे रिस्क भी यही बेयर करता है। क्यों? बिकॉज ही इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म। सिंपल है, सोल ओनर है तो प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? ये इंडिविजुअल, ये भाई साहब खुद लेके जाएंगे। अच्छा, सोल ओनर है तो रिस्क कौन बेयर करेगा? ये भाई साहब अकेले बेयर करेंगे। सिंपल। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मीनिंग हो गया? बेसिकली ओनली एंड ओनली वन पर्सन हु इज गोइंग टू मैनेज, who is going to take all the profits and who is going to bear all the risk alone. What are the features of sole proprietorship? First is formation and closure. Okay, when you compare sole proprietorship to other forms of business organization, इनका फॉर्मेशन और इनका क्लोजर सबसे ज़्यादा ईजी होता है। देखो, अगर आप बात करोगे पार्टनरशिप की तो वो पार्टनरशिप एक्ट है, उसके अंदर में HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो दैट इज गवर्न बाय हिंदू लॉ। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करोगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करोगे, इन सब के ऊपर कोई ना कोई लॉ होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ। नाउ, अब आप बोलोगे सर अगर कोई लॉ नहीं है तो मतलब ये इलीगल बिजनेसेस भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। व्हेन यू टॉक अबाउट नो लॉ, दैट मीन्स कोई भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। देखो, जब कोई लॉ आ जाता है ना कोई भी चीज के ऊपर, तो वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत इंक्रीज हो जाती है। When you talk about sole proprietorship, there is no particular law governing sole proprietorship. तो यहाँ पे एक चीज पक्की है कि जब भी आप फॉर्म करोगे या आप क्लोज करोगे अपनी फर्म को, तो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी। रिलायंस है, आपको लगता है रिलायंस कोई भी ऐसे सो के उठा अचानक से चलो रिलायंस खोल देते हैं? पॉसिबल है? नहीं। मुकेश अंबानी का आज मन करता है कि चलो रिलायंस बंद कर देते हैं, तो कैन ही क्लोज रिलायंस? नो, ही कैन नॉट। बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पहले पूरे करने पड़ेंगे, सारे शेयर होल्डर्स को पैसे वापस देने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स को पैसे वापस देने पड़ेंगे, बहुत लंबी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर। तो वेन एवर यू टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहला फीचर क्या हो गया? वेरी इजी फॉर्मेशन एंड वेरी इजी क्लोजर। सेकेंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले ये समझो कि लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। लायबिलिटी मीन्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक। बेसिकली एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आपको कुछ भी वापस पे करना है। लेट्स से आपने कोई बिजनेस किया था और आपने उस टाइम पे डेट लिया था, दैट मीन्स आपने बोरो किए थे लेट्स से 10 लाख रुपीज। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स योर लायबिलिटी टू पे बैक दैट 10 लाख रुपीज विल बिकम अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड मतलब क्या हुआ? सोचो थोड़ा। लेट्स से आपके फर्म में 5 लाख रुपए के सारे असेट्स और गुड्स सब कुछ मिला के 5 लाख रुपए का था। सो इफ यू हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, नॉट अनलिमिटेड, इट्स लिमिटेड, तो क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर वो गुड्स उठा के लेके जा सकता है। दैट मीन्स क्रेडिटर अपने 10 लाख रुपए वापस लेने के लिए वो 5 लाख के गुड्स वापस लेके जा सकता है। तो रिमेनिंग 5 लाख का क्या करेंगे? कुछ नहीं, नुकसान। वहीं पे अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो क्रेडिटर क्या करेगा? पहले वो 5 लाख रुपए के गुड्स और असेट्स आपके उस ऑफिस से लेके चला जाएगा, लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी दुकान से लेके चला जाएगा। फिर बाकी के 5 लाख रुपए रिकवर करने के लिए वो इस आदमी के घर पे जाएगा और इसके पर्सनल असेट्स भी लेके चला जाएगा। दैट मीन्स इनकी कार, इनका घर, लेट्स से गोल्ड एट हिज हाउस, एवरीथिंग विल बी लायबल। तो लायबिलिटी दो टाइप की होती है। आंसरेबिलिटी तो देखो रहेगी, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आंसरेबिलिटी तो आपकी रहेगी। यू विल बी लायबल, यू विल बी रेस्पॉन्सिबल टू पे बैक योर डेट्स।
दो टाइप की लायबिलिटी होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है दैट योर पर्सनल असेट्स वोंट बी लायबल फॉर योर बिजनेस डेट्स। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है दैट योर पर्सनल असेट्स, ये भाई साहब के पर्सनल असेट्स भी गिरवी हो जाएंगे टू पे बैक हिज बिजनेस डेट्स। समझ में आया? तो अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, अगर मैं बात करूं ये सिंगल भाई साहब की, तो इनकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड का क्या मतलब हो गया कि इनकी पर्सनल असेट्स भी हमेशा लायबल होगी टू पे बैक द बिजनेस डेट्स। नेक्स्ट इज सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ही इज द अलोन पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड ऑल द मनी, ही इज गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग, ही इज गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजंस। तो सारा रिस्क किसका होगा? इनका होगा। सारा प्रॉफिट किसका होगा? इनका होगा। There is no shareholder, there is no partner, there is no one who is going to take share in the profit and risk. He is the sole risk bearer, मतलब पूरा का पूरा रिस्क ये बेयर करेगा। And the sole profit recipient, that means पूरा प्रॉफिट कौन रिसीव करेगा? This guy. Next is control. Okay, कंट्रोल भी इनको कोई शेयर नहीं करना पड़ता है। There is no board of directors in sole proprietorship, there are no partners, there are no members, there are no shareholders. पूरा कंट्रोल किसका होता है? This guy. This guy will exercise कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस। लेट्स से इनकी एक मेडिकल शॉप है या फिर लेट्स से ग्रोसरी स्टोर है। ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट हिज शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि इनके पास में शेयर होल्डर्स है ही नहीं, पार्टनर्स है ही नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला ओनर है, तो कंट्रोल किसका होगा? इनका, अकेले का होगा। नो सेपरेट एंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी समझ लो तो आगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है दैट द सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जो फर्म है, लेट्स से देयर इज अ शॉप कॉल्ड एज चंदन डेयरी और उसका ओनर है मिस्टर चंदन। ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है, चंदन डेयरी एंड मिस्टर चंदन। तो इन द आइज ऑफ लॉ, ये ध्यान से सुनना, इन द आइज ऑफ लॉ चंदन डेयरी एंड मिस्टर चंदन आर द सेम पीपल। अब आप बोलोगे दुकान और आदमी सेम इंसान कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनो, इन द आइज ऑफ लॉ चंदन डेयरी एंड मिस्टर चंदन आर द सेम पीपल। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अगर हमको चंदन डेयरी को फ़ोन करना है तो हम चंदन को फ़ोन करेंगे, और हमको चंदन से बात करनी तो हम चंदन डेयरी में फ़ोन करेंगे। नॉट दैट ईजी। ध्यान से सुनो, नो सेपरेट एंटिटी, इसका क्या मतलब हो गया? दैट मीन्स अगर चंदन डेयरी से कोई भी गुड्स किसी ने परचेज किए थे और लेट्स से वो गुड्स डिफेक्टिव निकले, या फिर लेट्स से चंदन डेयरी ने किसी से लोन लिया था, या फिर लेट्स से कोई बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया था, तो अगर बैंक जाती है टू चंदन डेयरी और चंदन डेयरी इज नॉट एबल टू रीपे द लोन, देन हु विल बी लायबल? मिस्टर चंदन। दैट इज कॉल्ड एज नो सेपरेट एंटिटी। समझ में आया? कोर्ट के लिए, लॉ के लिए मिस्टर चंदन एंड चंदन डेयरी आर द सेम पीपल। दैट मीन्स एनीथिंग इलीगल जो चंदन डेयरी में होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिस्टर चंदन। सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अच्छा, अब ऐसा बोला जाता है कि जो सोल ओनर होता है उसके कोई पार्टनर नहीं होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे बिजनेस वो सोल प्रोप्राइटर्स के साथ में ख़त्म हो जाते हैं। लेट्स से मिस्टर चंदन मर गए या रिटायर हो गए या लेट्स से शिफ्ट हो गए या कोमा में चले गए, एनी सच थिंग। आई प्रे मिस्टर चंदन के साथ में ऐसा नहीं हो, बट लेट्स से ऐसा हो जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि विद द डेथ ऑफ मिस्टर चंदन, चंदन डेयरी ऑल्सो डाइज। तो देयर इज अ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। नाउ लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये तो हमने पढ़ लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। अब देख लेते हैं मेरिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है क्विक डिसीजन। वो अकेला बंदा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी जो डिसीजन लेना है तुरंत लेंगे। He does not need to consult his partners, his shareholders, because there are no partners, there are no shareholders. He is the single person and he will be taking decisions very quickly. Second, direct incentive. जितना काम करेगा उतना प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल है। लेट्स से आयुष, शिवन, विमला आर द 3 पार्टनर्स इन वर्चुअली। लेट अस इमेजिन कि विमला मैम बहुत काम करते हैं और मैं और शिव सर कोई काम नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसके पास में जाएगा? तीनों के पास में जाएगा। तो पार्टनरशिप में डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में तो डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। कल को विमला मैम बहुत गुस्सा हो गए, विमला मैम ने बोला वर्चुअली बंद करो, मैं अपना एक नया वर्चुअली स्टार्ट करूंगी। क्यों? बिकॉज उनको डायरेक्ट इंसेंटिव चाहिए। विमला मैम बोलेगी जब सारा काम मुझे ही करना है तो प्रॉफिट मुझे लेके जाने दो। सिंपल। नेक्स्ट इज ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है। सो देयर इज ईजी फॉर्मेशन एंड ईजी क्लोजर। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ओके, अब आप अकेले पर्सन हो,
आपने बिजनेस में कुछ भी किया, इमेजिन करो आप 3 लोग हो जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी और बाकी के दोनों लोगों ने कोई मेहनत नहीं करी, ठीक है, फिर अचानक से मैम के पास में प्रोजेक्ट जाता है। मैं भी ऐसा ही बंदा था, मैं कभी मेहनत नहीं करता था, लेकिन अल्टीमेटली क्रेडिट मुझे पूरा मिल जाता था क्योंकि मैं अपने टीचर्स का फेवरेट था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कभी भी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट नहीं मिलेगी। पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एचयूएफ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेहनत आप कर रहे हो लेकिन शायद क्रेडिट कोई और ले जाता है, बट इट इज़ नॉट द केस इन सोल प्रोप्राइटरशिप। मेहनत कौन कर रहा है? ये भाई साहब। अकम्पलिशमेंट का सेंस यानी वो क्रेडिट वर्दिनेस यानी वो बेसिक क्रेडिट किसको मिलेगा? इन भाई साहब को मिलेगा। तो देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट व्हेन एवर वी टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट मीन्स सीक्रेसी। ओके, अकेला बंदा है, अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसको बताएगा? किसी को नहीं बताएगा। तो देयर इज ऑलवेज अ सीक्रेसी इन द बिजनेस। देखो, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़्यादा बातें बाहर जाने के चांसेस होते हैं। करेक्ट है ये बात? लेट्स से 3 पार्टनर हैं, ठीक है, विमला मैम ने अपने हस्बैंड को बता दिया, मैंने मेरे भाई बहनों को बता दिया, शिव सर ने अपने भाई बहनों को, अपने मम्मी पापा को बता दिया, फिर उन्होंने 2 अलग लोगों को बता दिया। तो ऐसे कर करके जो बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं वो धीरे धीरे बाहर जाने लगते हैं और कहीं ना कहीं शायद हमारे कॉम्पिटिटर्स तक बात पहुंच जाती है। तो अल्टीमेटली ये बिजनेस के लिए नुकसान है। So when you talk about sole proprietorship, he is a single person. He does not need to disclose his plans, his financial statements in front of anybody. Confidentiality का मतलब होता है secrecy. तो हमेशा एक secrecy maintain होती है whenever you talk about sole proprietorship. Now let's talk about the demerits or the limitations of sole proprietorship. ये भाई साहब पूछ रहे हैं, is there any? Yes, there are. Let's say limited resources. अकेला पर्सन है भाई साहब, आप कितने पैसे लेके आओगे? लिमिटेड पैसे ही लेके आ सकते हैं। लेट्स से इन वर्चुअली देयर आर 3 पार्टनर, शिव सर, आयुष सर एंड विमला मैम, ठीक है। तो जब हम तीनों ने अपने रिसोर्सेज को पूल किया तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए एज कंपेयर टू माई अलोन रिसोर्सेज। लेट्स से मेरे पास में 100 रुपीज़ थे, विमला मैम के पास में 100 रुपीज़ थे और शिव सर के पास में 100 रुपीज़ थे। तो इंडिविजुअली अगर हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खोलते तो हमारे पास में कितने रिसोर्स होते? 100 रुपीज़ ईच। बट नाउ बिकॉज वी आर इन पार्टनरशिप वी हैव 300 रुपीज़। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सोल प्रोप्राइटरशिप के पास में हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। ये हमने पढ़ा था कि विद द डेथ ऑफ मिस्टर चंदन डेयरी विल डाई। दैट मीन्स विद द डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर द सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट मीन्स द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल्सो डाइज। तो देर इज ऑलवेज अ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। क्यों? बिकॉज इसको कंटिन्यू करने वाले आगे कोई नहीं है। देर आर नो पार्टनर्स, देर आर नो मेंबर्स, देर आर नो शेयर होल्डर्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मिस्टर चंदन, इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अब आप बोलोगे सर ये डीमेरिट हुआ कि मेरिट हुआ? इसको समझो आप अपने क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इज अ मेरिट फॉर देम बट अ डीमेरिट फॉर अस। क्यों? भगवान नहीं करे हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे पर्सनल असेट्स भी गिरवी हो जाएंगे। हमारे बिजनेस असेट्स तो ऑलरेडी बिक गए, हमारे पर्सनल असेट्स भी चल जाएंगे। तो मिस्टर चंदन इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? सिंपल लॉजिक है, समझो। एंड लास्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। एक अकेले मिस्टर चंदन कितना काम संभाल लेंगे? लेट्स से वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, लेट्स से वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छे हैं, बट वो अकाउंटेंसी में फेल हो जाते हैं, वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उनके पास में गीता मैम नहीं है, वो अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर पा रहे। तो क्या हो गया? उनके पास में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है। दैट मीन्स हिज स्किल्स टू मैनेज एवरीथिंग इन द बिजनेस इज लिमिटेड। अब वहीं पे क्या होता है? लेट्स से पार्टनरशिप में अगेन शिव, आयुष एंड विमला, तो वी ऑल मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्टीज। दैट मीन्स अगर मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ तो मैं मार्केटिंग हैंडल करूँगा। विमला मैम इंग्लिश में बहुत अच्छे तो वो इंग्लिश का पूरा कंटेंट संभाल लेंगे। शिव सर का मैथ्स बहुत अच्छा है तो शिव सर सारी कैलकुलेशंस करते हैं, हालांकि वो कैलकुलेटर करता है बट कुछ तो बोलना पड़ेगा अभी। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मतलब समझ में आया। अकेले मिस्टर चंदन के पास में इतनी स्किल्स नहीं है कि वो सब चीज़ें मैनेज कर ले। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। इन द नेक्स्ट टॉपिक वील स्टार्ट विथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।